हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 4 क्लास 8 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनकी पार्ट 1 उसको डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। नेम दिया गया है, देखिए पॉइंट सभी बच्चे जानते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट इज जस्ट अ पोजीशन, इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, ठीक है, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। सिंबल कैसे लिखते हैं, ये सब क्या है, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप सिंपल जो है पॉइंट बना के दिखा दीजिए। नेक्स्ट देखिए लाइन। ए लाइन इज अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन में क्या है, लाइन में इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो लाइन जो है वो क्या होता है, इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, दोनों इसको जो है मेज़र नहीं किया जा सकता। क्लियर। हम किसी चीज़ को मेज़र कब कर सकते हैं, जब उसके एंड पॉइंट्स हों, लेकिन लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इस एरो का मतलब क्या होता है कि हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। सो रियल लाइफ एग्जांपल आप लाइन का क्या दे सकते हो, आप किसी चीज़ को, जैसे रिवर है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अगर उसको एक लाइन माने तो उसको हम क्या मान सकते हैं, एक लाइन मान सकते हैं कि उसके जो किनारे हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिवर जो है आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट, यानी एक लाइन का सेगमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। दैट इज़ कि जो एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये दो एंड पॉइंट हो गए ना, तो ये जो है क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते। इसके टू एंड पॉइंट्स भी होंगे। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट कैन बी ईजिली मेजर्ड, जिसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए सिम्बॉलिकली रिटर्न एज, तो इसको हम पी क्यू या इसको ऐसे लिखते हैं। देखो जैसे लाइन है ना, उसको तो हम ऊपर एरो ऐसे दोनों तरफ एरो दिखाते हैं। लाइन सेगमेंट है तो इसको हम सिंपल ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसको जैसे आप रोप है, रस्सी, उसको हम बढ़ा नहीं सकते ना, इसके एंड पॉइंट हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो रोप जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रे क्या होती है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो रे में क्या होगा, रे के अंदर एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से हम उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। सो ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक एक्स वाई है, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो रे जो है इसका रियल लाइफ, देखिए रियल लाइफ एग्जांपल ये हमें तीर की तरह दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको जो है हम एरो जो है लिख सकते हैं, उसकी तरह ये हमें दिखाई दे रही है, एरो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जब व्हेन टू लाइंस दे इन अ प्लेन मीट एट ए पॉइंट, जब दो लाइंस ऐसे जो है क्या कर रही हूँ, एक दूसरे से मीट करती हूँ, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है। दो लाइन जो है वो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ऐसे क्रॉस किया हुआ आप कहाँ देख सकते हो कि जिसमें दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो आप देख सकते हो, जैसे विंडो के अंदर आप देख सकते हो, विंडो के अंदर क्या होता है, ऐसे दो लाइंस जो है, कई बार डिज़ाइन ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन नेवर मीट एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। यानी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कितना भी आगे बढ़ा लो उनको। जैसे कि अगर आप देखो रिवर के जो है बैंक हैं, यानी नदी के दो किनारे हैं, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस की तरह चलते हैं, लेकिन इनको हम बिल्कुल पैरेलल नहीं कह सकते, लेकिन वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं कभी। अगर हम पैरेलल लाइंस की बिल्कुल पैरेलल की बात करें तो रेलवे ट्रैक आप लिख सकते हो, रेलवे ट्रैक जो है वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है। तो ये इसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, लाइक जैसे टेबल है या कहीं भी जो अर्थ का कोई भी पार्ट है वो आपने ले लिया, वो एक फ्लैट सरफेस हो गया। इट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको बढ़ा सकते हो। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपको दिया गया है एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल इज़ ए फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट वन पॉइंट। तो एंगल क्या होते हैं? टू रेज जब एक दूसरे कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो क्या बनता है? एंगल बनते हैं। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ एंगल। उनको क्या बोलते हैं? हम आर्म्स बोलते हैं, और से जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेक्स। सो एंगल देखिए, 0 degree angle when the final ray coincide with the initial ray without any रोटेशन, देन द फॉर्म्ड एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। यानी दूसरी जो रे है वो बिना किसी रोटेशन के बिल्कुल पहली रे के कोइंसिडेंस हो, ठीक है, उसको कंसाइड करे, उससे बिल्कुल मिले, तो क्या होगी? वो 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्यूट एंगल। एन एंगल हैज़ लेस देन 90 डिग्री क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो देखिए जैसे ये है तो 90 डिग्री ऐसे होगा, तो इससे एंगल जितने भी एंगल होंगे वो सारे कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम के सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे। तो ये ओ वर्टेक्स हो जाएगा, ए बी क्या है? इसकी आर्म है। राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट एंगल। तो ये जो है इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये क्या है? एक्यूट राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। तो देखिए ये जो है ये 90 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। तो इसके बीच में जो एंगल होंगे 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो ये सारे एंगल कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। जैसे कि 130 का एंगल है, 120 का एंगल है, ये सब क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे हाफ सर्कल जिसमें बनेगा ऐसे ये 180 डिग्री का एंगल होगा, दैट इज द स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। कौन से होंगे? रिफ्लेक्स एंगल हैज़ मोर देन 180 डिग्री बट 360 से कम होंगे। तो देखिए ये तो हो गया 80 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा, और 360 क्या होगा? यानी 180 से ज़्यादा जो होंगे ये वाला ऐसे वाले एंगल क्या होंगे? ये सारे 360 से कम रहेंगे, लेकिन 180 से ज़्यादा इनको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 240 का है, ठीक है, 200 का एंगल है, ये सारे 350 का एंगल है, ये सब क्या होंगे? ये सब रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी पूरा 360 का एंगल क्या कहलाता है? 360 जिसमें 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? कंप्लीट एंगल। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं, लेट्स डू। तो इसको करेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ द लेंथ ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। तो आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना है ए बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट कैसा होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे। तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक है, और इसमें लिख देंगे हम 7.3। तो ये आप स्केल लेके और माप के उसको मेज़र करके अच्छे से 7.3 जो है सेंटीमीटर मेज़र करके ये सेगमेंट आप बना दोगे और इसको दिखा दोगे ए बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर है? जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सेकंड है इन अ क्लॉक टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड व्हेनेवर इट हैज़ 3 AM एंड 6 AM। सो इसमें आपको क्लॉक ड्रॉ करनी है। सेकंड क्वेश्चन में इसमें आप इस तरह से क्लॉक ड्रॉ कर देंगे जिसके अंदर देखिए 3 AM एंड 6 AM आपको टाइम दिखाना है। तो यहाँ पे होगा 3, क्लियर है, और यहाँ पे होगा 6। तो कितना एंगल होगा? दैट विल बी द 90 डिग्री एंगल। यू हैव टू राइट हेयर 90 डिग्री एंगल। इसी तरह आप सेकंड में करेंगे। सेकंड में आप करेंगे 6 एंड 9 AM दिया गया है, 9 एंड 12 दिया गया है। तो 9 जो है आपका कहाँ पे होगा? 9 जो है आपका ये हो जाएगा एंड 12 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा आपका? ये भी 90 डिग्री एंगल। तो दोनों में ही इसमें 90 डिग्री एंगल आपका हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इन बोथ केसेस द एंगल विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑल्सो टेल द रीज़न। क्या आप किसी भी एंगल की आर्म्स को मेज़र कर सकते हो? कैसे कर सकते हो बेटा? मान लीजिए ये एंगल है तो इसकी जो है देखिए ये मान लीजिए इसकी लेंथ है, तो इसको तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ नो एंड पॉइंट। सो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। तो आप क्या लिख सकते हो? नो वी कैन नॉट मेज़र, ठीक है, एज इट हैज़ नो एंड पॉइंट, एज इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4
ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100, 120, 150, 210, 270 विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी की हेल्प से आपको ये एंगल ड्रॉ करने हैं। तो बहुत इजी है, तो एंगल हम करेंगे, बाकी आप खुद से करेंगे इसमें। तो आपको 30 डिग्री का एंगल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, डी को आप यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे, ये है मान लीजिए ओ, ये ए है। तो यहाँ पे आप ओ पॉइंट पे डी को अच्छे से रखेंगे मैच करते हुए, और फिर आप देखिए मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये कितना हो गया, ये आपका जो है हो जाएगा बी, और ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये क्या बन गया, बी ओ ए एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। इसी तरह देखिए अगर आपको 60 डिग्री करना है तो आप ऐसे करेंगे, ओ यहाँ पे आप डी रखेंगे, और 60 है तो 60 जहाँ पे भी डी पे जहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे आ रहा है तो 60 डिग्री ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये बी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। तो क्या हो गया, बी ओ ए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर है, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये सारे एंगल जो हैं वो मेज़र करते हुए डी से बना देने हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।